मिडिल ईस्ट इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है, जिसे एक छोटी सी चिंगारी भी तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकती है। एक तरफ हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी जहाजों का पहरा है, तो दूसरी तरफ ईरान से बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि ईरान में साइलेंट तख्ता पलट हो गया है और ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC ने ईरान को अपने पाले में ले लिया है। कहा जा रहा है कि ईरान की मौजूदा सरकार अब निष्क्रिय हो गई है। सबसे खास बात यह है कि ईरान में ट्रंप के चहेते नेताओं को साइड लाइन कर दिया गया है। IRGC की इस रणनीति ने पेंटागन की रातों की नींद उड़ा दी है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल इस संदर्भ में हाल ही में आई विदेशी थिंक टैंक रिपोर्ट ने दुनिया को सन्न कर दिया है। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान की कूटनीति और उसकी सैन्य मिशनरी पर अब पूरी तरह से इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का कब्जा हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक IRGC कमांडर मेजर जनरल अहमद वाहिदी अब ईरान के सबसे ताकतवर शख्स बनकर उभरे हैं। उन्होंने न केवल देश के सैन्य तंत्र को अपने हाथ में ले लिया है, बल्कि अमेरिका के साथ होने वाली शांति वार्ताओं की डोर भी अब उनके और उनके करीबियों के हाथों में है। इस पूरी कवायद में ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई की मौन सहमति बताई जा रही है। इसे मीडिया ने साइलेंट तख्ता पलट का नाम दिया है। तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान के बीच सत्ता को लेकर खींचतान चल रही है। इसमें ट्विस्ट यह है कि ट्रंप ने जिसे ईरानी नेता बताया था, उसे पावर नहीं मिली है। ईरान के नए राष्ट्रपति के तौर पर कोई दूसरा नाम सामने नहीं आ रहा है। IRGC के चीफ कमांडर अहमद वाहिदी राष्ट्रपति के फैसले ले रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि वाहिदी के आदेश के मुताबिक ही पेजिशकियान की मुलाकात सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई से नहीं हो पा रही है। ईरान की सत्ता के केंद्र में अब निर्वाचित सरकार नहीं, बल्कि वरिष्ठ IRGC अधिकारियों की एक मिलिट्री काउंसिल बैठ गई है। हालात यह है कि राष्ट्रपति पेजिशकियान पिछले गुरुवार को अपना नया खुफिया मंत्री नियुक्त करना चाहते थे, लेकिन IRGC के कमांडर चीफ अहमद वाहिदी ने इसे सीधे तौर पर ठुकरा दिया। पावर शिफ्ट का सबसे खतरनाक असर स्टेट ऑफ हॉर्मुज में दिख रहा है। यहाँ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची समुद्री रास्ते को खोलने पर सहमत होते हुए दिख रहे थे, वहीं IRGC ने इस फैसले को पलट दिया है। वाहिदी के आदेश पर ईरान की फास्ट अटैक शिप्स ने इस सामरिक रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। पिछले 48 घंटों में 3 जहाजों को निशाना बनाया गया है। इस्लामाबाद में हुई अमेरिका ईरान बातचीत में भी IRGC की दखल दिखी। पेजिशकियान ने 26 मार्च को नया खुफिया मंत्री नियुक्त करने की कोशिश की। वे हुसैन दहगान को ये पद देना चाहते थे, लेकिन IRGC चीफ अहमद वाहिदी ने इसे रोक दिया। वाहिदी ने ये पद तब संभाला था जब युद्ध की शुरुआत में पिछले कमांडर मोहम्मद पाकपुर मारे गए थे। वाहिदी का कहना है कि युद्ध की स्थिति में सभी अहम और संवेदनशील पदों पर नियुक्ति IRGC ही करेगा और वही उन्हें संभालेगा। अब देखने वाली बात यह है कि IRGC ईरान को कैसे लीड करता है। साथियों, आपको क्या लगता है, IRGC के पावर में आने से ईरान का अमेरिका और इजराइल के साथ युद्ध और भी ज्यादा भड़क सकता है और भारत का क्या स्टैंड होगा? कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं। बने रहिए India.com के साथ। शुक्रिया। क्या हुआ विनीत यार, इतना परेशान क्यों है? अरे यार, जिस रास्ते से आता हूँ उस पर इतने बड़े बड़े खड्डे हो रखे हैं। रोज मेरी बाइक उसमें लड़ती है और रोज 1500 का खर्चा आ जाता है। कोई खबर में ही नहीं दिखा रहा है। तो अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कई बार हमारे आसपास बहुत कुछ होता है लेकिन वो खबर नहीं बन पाती। लेकिन आप पिन न्यूज के साथ आप बस अपनी वीडियो बनाइए और ऐप पर अपलोड कर दीजिए। तो आज ही पिन न्यूज डाउनलोड करें और अपनी आवाज सब तक पहुंचाएं। तो यार मैं भी वीडियो बना के फिर शेयर कर दूं? हाँ, पहले ऐप तो डाउनलोड कर फिर शेयर करना।